हेलो दोस्तों। हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे जिसका नाम था द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब तक हमने प्रश्नावली 4.2 का पहला क्वेश्चन देख लिया जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। आज प्रश्नावली 4.2 का हम सेकंड क्वेश्चन देखने वाले हैं जिसमें अपने को एक उदाहरण की सहायता से अपने को सोल्व करना। इसमें दिया गया अपने को उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। अब उदाहरण 1 देखना अपने को और उसकी जो समस्याएं हैं उसे हमें सोल्व करना है। तो उदाहरण 1 देखते हैं कौन सा है। देखो दोस्तों, उदाहरण नंबर फर्स्ट अपने पास ये है। निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें फर्स्ट दे रखा अपने को, ये दोनों सोल्व करने अपने को। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। हमें फाइंड आउट करने हैं कंचे, उनके पास कितने कंचे थे। तो इनका गुणनफल अपने को दे रखा है 124 और कुल कंचे अपने को दे रखे हैं 45। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये है दोस्तों अपना पहला क्वेश्चन, इसको देखते हैं। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। तो अपने को जॉन के और जीवंती के पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी कितने कंचे थे उनके पास। तो वो संख्या अपने पास है नहीं, तो हमें लेट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो पहले माना जॉन के पास कुल कंचों की संख्या x है। ऐसे ही जीवंती के मानना पड़ेगा अपने को। जीवंती के पास कुल कंचों की संख्या। अब दोस्तों जीवंती के पास कितनी होगी संख्या। अब देखता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ कैसे निकालेंगे। जैसे अपने पास जॉन, ये तो जॉन प्लस जीवंती, अब देखो जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। अब दोनों के पास कितने कंचे हैं, 45 है दोनों के पास मिलाकर। अब 45 में जॉन का हमने मान लिया x है। जॉन के पास कुल कंचों की संख्या यहाँ से x है तो ये x मान लिया, प्लस ये जीवंती ऐसे और इज इक्वल टू 45। निकालनी जीवंती की वैल्यू यहीं रख लेंगे और बचा है उसको राइट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो जीवंती बराबर 45 और ये उधर जाएगा तो अपने पास क्या होगा x। तो जीवंती की वैल्यू अपने पास क्या आई 45 माइनस एक्स। अगर जॉन के पास x हैं तो जीवंती के पास कितने हैं 45 माइनस एक्स। तो 45 माइनस एक्स। अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तो अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल दोनों के पास 124 है। तो 5-5 कंचे खोने के बाद 5 कंचे खो जाने के बाद अब दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जॉन के पास कुल कंचों की संख्या क्या होगी उसके पास। पहले x था, अब उसने 5 उसके खो गए तो यहाँ से x माइनस के 5। ऐसे ही जीवंती के पास कुल कंचों की संख्या बराबर
पहले जीवंती के पास कितने थे? 45 माइनस एक्स। अब उसने क्या कर दिए? 5 उसने भी खो दिए, तो माइनस के 5। अब 45 में से 5 घटाएंगे, अपने पास क्या बचेंगे? 40 और माइनस के एक्स। तो जॉन के पास तो अपने पास कितने हैं? एक्स माइनस 5। और जीवंती के पास कितने हैं? 40 माइनस एक्स। 5 कंचे खोने के बाद। अब बोला है क्वेश्चन में, अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, इसका और इसका गुणनफल कितना हो जाता है? 124। तो इनका गुणनफल करते हैं। एक्स माइनस 5 गुणनफल, और कितना हो जाएगा? 40 माइनस एक्स इक्वल टू 124, 124। अब इसको गुणा करते हैं। एक्स को 40 के साथ गुणा करेंगे तो 40x। अब एक्स को गुणा करेंगे तो आपस में एक्स स्क्वायर। अब -5 को और 40 के साथ गुणा करें तो माइनस, और 5 चौके 20, और ये बिंदु 0, 200। अब -5 को माइनस एक्स के साथ गुणा करेंगे तो माइनस माइनस तो हो गया प्लस, और 5x को गुणा करें तो 5x बराबर यहाँ से हो गया अपने पास 124। अब ये वैल्यू किसकी निकालनी है अपने को? यहाँ से एक्स स्क्वायर। यहाँ से अपने पास कितनी हो गई? एक्स वाली टर्म को एक साथ लिखते हैं। यहाँ से 40 और 5 45x। यहाँ से हो गया अपने पास माइनस के 200 बराबर 124। अब दोस्तों सभी को हम राइट साइड में ले जाते हैं तो अपने पास क्या होंगे? ये माइनस तो प्लस हो गया, ये राइट साइड में जाएगा तो माइनस 45x, ये राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा? प्लस का 200, और ये ऑलरेडी राइट साइड में ही है, प्लस का है 124, और इक्वल टू 0 बचेगा अपने पास। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से 45x, और 200 और 124 कितनी हो गई? 324 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करेंगे, अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई अपने पास। अब इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर के लिए दोस्तों मैंने आपको बताया था, इसको आपस में गुणा करना है। गुणा करने पे अपने पास, इन दोनों को गुणा करने पर अपने पास 324। ऐसी दो संख्याएं देखनी है, गुणा करने पर अपने पास 324 आ जाए, घटाने या जोड़ने पर अपने पास 45 आ जाए। तो वो संख्याएं हमने 224 ऐसे निकालते हैं फैक्टर से। यहाँ से 2 का भाग लगाएंगे सबसे पहले 162, फिर 2 का भाग लगाएंगे तो 81, अब 3 का भाग लगाएंगे तो 27, फिर 3 का 9, फिर 3 का 3 का भाग 1। अब इनमें से 2 कोई फैक्टर लेने, अपने को 2 संख्या बनानी है ताकि उनका गुणा करने पर अपने को 324 बने, और घटाने या जोड़ने पर अपने पास 45 बने। तो दोस्तों 4 3 12, 12 और 3 3 9, 27 और 12 नहीं बन रहे दोस्तों अपने पास। 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, एक तो 36 और यहाँ से 9। हाँ, 36 और 9 को गुणा करने पे 324 बन रहे हैं, और 36 और प्लस 9 45 बन रहे हैं यहाँ से। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ से अपने पास 36x और प्लस के माइनस के 9। क्यों माइनस के दोनों? क्योंकि अपने पास टोटल 45 बनाने 45, तो दोनों ही माइनस के होने चाहिए। प्लस के यहाँ से 324 इक्वल टू 0। इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है? एक्स कॉमन आ रहा, तो यहाँ से एक्स बचा माइनस के 36, यहाँ से अपने पास 9 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से एक्स। अब यही संख्या ऑलरेडी इसके अंदर आएगी तो देखने की आवश्यकता नहीं है, 36 आएगा इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रही है? तो यहाँ से x माइनस 36, यहाँ से कॉमन तो अंदर क्या बचा? ये बाहर निकल गया, तो यहाँ तो x, और यहाँ पे क्या बचा? 9, ये ऑलरेडी बाहर निकल गया इक्वल टू 0। अब यदि x माइनस 36 इक्वल टू 0,
तो x बराबर यहाँ से क्या आ गया, राइट साइड में जाएगा तो पॉजिटिव, तो x बराबर 36 और यहाँ से x बराबर 9 इक्वल टू 0, तो x बराबर यहाँ से 9। अब दोस्तों अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अपने को जोन के पास कुल कंचों की संख्या अपने को x, अपने पास दो वैल्यू आ गई यहाँ से x के 36 और 9, और दोनों से अपने को केस फर्स्ट और केस सेकंड बना के अपने को दोनों की वैल्यू निकालनी है। तो देखते हैं आगे स्थिति फर्स्ट अपने पास क्या बनेगी, स्थिति फर्स्ट क्या बन रही है, यहाँ से अपने पास लिख लेते हैं, जोन के पास सबसे पहले इसी को लेट किया था, जोन के पास कुल कंचों की संख्या, कुल कंचों की संख्या हमने x मानी थी, तो x बराबर यहाँ से आ गया अपने पास, अब x की वैल्यू कितनी आई 36। ऐसे ही जीवंती के लिए, जीवंती के पास कुल कंचों की संख्या कितनी थी दोस्तों, यहाँ से 45 माइनस के x थे, तो 45 माइनस x और x की वैल्यू अपने पास यहाँ से कितनी है 36, तो 45 में से 36 घटाएंगे अपने पास क्या बचेगा 9 आंसर। तो ए केस में अपने पास जोन के पास 36 आया है और यहाँ से 9 आया है 9। अब केस सेकंड से देखते हैं, क्योंकि हमने अभी 36 के लिए निकाला दोनों की वैल्यू, अब 9 के लिए स्थिति सेकंड। अब थ्योरी दोस्तों सेम रहेगी, यहाँ से x बराबर, यहाँ से हम देख लेते हैं, यहाँ से अपने पास कितना आया था x बराबर 9, तो यहाँ से x बराबर 9 और जीवंती का कितना हो जाएगा 45 माइनस x, तो 45 माइनस x की वैल्यू यहाँ से 9, तो अपने पास कितना आएगा 36 आंसर। ये अपने पास दो वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड पार्ट अपने को दे रखा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपयों में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन। अब देखो दोस्तों, यहाँ से दे रखा अपने को, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुल खिलौने निर्मित करता है। एक अपने पास उद्योग है, वो कुछ खिलौने निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य वो अपने पास 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए, अर्थात यहाँ से जो निर्माण हुआ है 55 में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से, दोनों को घटाना है, इसमें से इसको घटाना है, तो में से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत अपने को 750 थी, तो उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या अपने को निकालनी है। तो पहले हम मान लेते हैं, माना कि एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या x है। माना एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या अपने पास क्या है x है, और एक दिन में या प्रत्येक दिन एक दिन में या प्रत्येक निर्मित खिलौने, प्रत्येक निर्मित खिलौनों की
खिलौनों का लागत, लागत को हम मूल्य बोल सकते हैं, मूल्य बराबर अपने पास क्या है, यहाँ से दोस्तों एक्स नहीं, लागत अपने पास क्या आएगा, अपने पास टोटल 55 में से क्या घटाएंगे, इसमें से घटाएंगे तो अपने पास आ जाएगा लागत, तो 55 माइनस एक्स, ये अपने पास लागत या मूल्य आ गया। अब अपने पास क्या दे रखा, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत, निर्माण की जो लागत है एक दिन की वो क्या है अपने पास, तो कुल निर्माण की लागत अपने को दे रखी यहाँ से 750। अब देखो दोस्तों, अपने पास खिलौनों की संख्या है, एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या यहाँ से x है, एक दिन में या प्रत्येक निर्मित खिलौने की जो लागत अपने पास वो 55 माइनस x है, इसको गुणा करेंगे तो अपने पास टोटल लागत आ जाएगी, यहाँ से अपने पास 750 है, तो यहाँ से हम x और इसको 55 माइनस x से आपस में गुणा करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, टोटल 750। अब यहाँ से आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, x को 55 के साथ गुणा किए तो 55x, x को x के साथ गुणा किया तो x स्क्वायर इक्वल टू 750। अब इसे राइट साइड में लेके जाएंगे तो x स्क्वायर उधर जाएगा तो अपने पास प्लस का 55 माइनस के 55x और 750 ऑलरेडी राइट साइड में है, इधर साइड में बचा 0 तो इक्वल टू 0। ये अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई यहाँ से। अब इसे सॉल्व करेंगे तो दोस्तों यहाँ से अपने पास 1 है, इसको आपस में गुणा करेंगे तो अपने पास 750 आने चाहिए। कहने का अर्थ है दो संख्याएं ऐसी लेनी है जिसको गुणा करने पर, मल्टीप्लाई करने पर अपने पास 750 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर अपने पास क्या आए, 55 आए। तो जोड़ने या घटाने पर कितने आने चाहिए, 55। तो 750 को हम फैक्टर करते हैं यहाँ से, तो सबसे पहले भाग जाएगा 2 का, 3 7 5, फिर भाग जाएगा यहाँ से 3 का, 3 1 6, 3 दूनी 6 15, 3 पंजो 15, यहाँ से फिर 5 का ही भाग जाएगा केवल, इसमें 125 में जाएगा 25 बार, और 25 में 5 का 5 बार, और 5 में 5 का 1 बार। अब देखो दोस्तों 3 दूनी 6, अपने पास लास्ट में 0, 3 दूनी 6, ये फैक्टर बनेगा नहीं, अपने पास बनेगा 3 दूनी 6, 6 पंजो 30, एक तो बन रहा 30 यहाँ से, और एक 5 और 5 बन रहे हैं 25, तो 25 देखते हैं दोनों गुणा करते हैं, 25 75 गुणा करने 750 बन रहे हैं, और 30 और 25 को जोड़ने पे अपने पास 55 बन रहे हैं, यही फैक्टर होगा दोस्तों। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस के 30 एक्स और माइनस के 25 एक्स प्लस के 750 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ कॉमन लेने के बाद यहाँ तो x एक बचा माइनस के 30, ये x बाहर चला गया, माइनस यहाँ से क्या कॉमन लेंगे 25, अंदर क्या बचा x, अब माइनस बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर वाले साइन चेंज होंगे, तो माइनस कन्वर्ट हो गया प्लस, कन्वर्ट हो गया माइनस में, 750 में 25 का भाग लगाएंगे तो 30, ये देखने की आवश्यकता नहीं, फर्स्ट वाला ही आएगा इक्वल टू 0। अब इन दोनों से ये कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से x माइनस के 30, तो अंदर क्या बचा यहाँ से x माइनस यहाँ से 25 इक्वल टू 0। तो x माइनस 30 बराबर, यदि x माइनस 30 बराबर 0 और यहाँ से x माइनस 25 बराबर 0, x इक्वल टू यहाँ से हो गया अपने पास राइट साइड में जाएगा तो 30, और यहाँ से x इक्वल टू यहाँ से हो गया 25। अब यहाँ से भी x की वैल्यू 2 आई है दोस्तों, अपने पास वैल्यू चाहिए थी 1, तो दोनों के लिए अपने पास 2 केस बनेंगे। तो केस फर्स्ट, स्थिति फर्स्ट क्या बनेगी अपने पास, हम निर्मित खिलौने की थ्योरी आपको ही लिखनी है। माने एक निर्मित खिलौने की संख्या यहाँ से x मानिए, तो x अपने पास यहाँ से हमने 30 आ गया। अब प्रत्येक निर्मित खिलौने की लागत 55 माइनस x है, तो 55 माइनस x, यहाँ से 55 माइनस x की वैल्यू यहाँ से 30 आ गई, तो अपने पास क्या बचा, यहाँ से 55 में से 30 घटाएंगे अपने पास बचे 25,
एक तो यहाँ से अपने पास आंसर आ गया 25 और 30 पहले केस में। तो सेकंड केस में आंसर 25। सेकंड केस में क्या बोल रहा है, अपने पास x बराबर 25 रखने, x बराबर 25। तो वही फिर से थ्योरी, माना एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या यहाँ से कितनी है 25। एक दिन में या प्रत्येक निर्मित खिलौने की जो लागत है वो 55 माइनस एक्स। तो एक तो अपने पास यहाँ से 25 डायरेक्ट, और जो लागत है अपने पास तो 55 माइनस एक्स। अब 55 माइनस एक्स की जगह हम रखेंगे 25। तो अपने पास कितने में 5 में से 5 घटाएंगे 0, 5 में से 2 घटाएंगे तो 30। एक आंसर आया अपना 30। ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट। तो पहले क्वेश्चन का 4.2 का हमने सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।